सीएम से मुलाकात जब हुई तो वहाँ पे देखिए सर, हमारा बस यही है, इसको सर हम कुछ जैसे लिखे हैं उसी तरीके से हम बोल सकते हैं। बोल दीजिए। मैं और मेरा परिवार 30 मई 2026 को न्याय मांगने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गए थे। हमें भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद वहां पर लिवा के गए थे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने के दौरान माहौल बहुत भावुक और तनावपूर्ण था। हम बेहद दुखित थे और अपनी बात पूरी तरह समझ नहीं पाए, जिसकी वजह से कुछ गलतफहमियां और तीखी बातें हुईं। लेकिन हमारा मकसद किसी से उलझना नहीं था, बल्कि अपने भाई को न्याय दिलाना है। सबसे पहले मैं अपनी कुछ बातें यहाँ पर रखना चाहती हूँ जो मुझे माननीय मुख्यमंत्री के सामने रखनी चाहिए थी, लेकिन मैं रख नहीं पाई। पहली बात, हम किसी राजनीतिक में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है। हम सिर्फ एक पीड़ित परिवार हैं जिसने अपना बेटा, अपना भाई खोया है। जब घर में इतनी बड़ी त्रासदी होती है तो जो भी व्यक्ति हमारे दुख में शामिल होने आता है, हम उसका स्वागत करते हैं। दुख की घड़ी में हाथ थामने वाले हर व्यक्ति के प्रति हम आभारी हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम राजनीति कर रहे हैं। हमारे भाई की जान किसी पार्टी के लिए राजनीतिक मुद्दा हो सकती है, लेकिन हमारे लिए यह न्याय और जीवन मरण का सवाल है। जबकि पीड़ित व्यक्ति को कहीं से मदद की उम्मीद नहीं दिखती तो वह उस दरवाजे पर जाता है जहां उसे न्याय की उम्मीद होती है। नेता, मंत्री, विधायक से मिलना एक तरह से मेरी मजबूरी थी, राजनीति नहीं। दूसरी बात, महोदय, यह कार्यालय और यह कुर्सी किसी एक जाति की नहीं बल्कि भारत के संविधान की है। एक मुख्यमंत्री या प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपकी शपथ सबको सम्मान न्याय देने की है, ना कि किसी की जाति देखकर न्याय तय करने की है। कानून और संविधान मुझे यहाँ आने का पूरा अधिकार देते हैं और मैं अपनी जाति के कारण न्याय के अधिकार से पीछे नहीं हटूंगी। तीखी बात क्या होगी इस बात पर? सर पूरी बात रखने दीजिए। लोकतंत्र में अपनी बात रखना और न्याय की गुहार लगाना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। यदि देश के नागरिक की बात सुने बिना ही उस पर इस तरह चिल्लाया जाए तो पीड़ित न्याय की उम्मीद किससे करेगा? तीसरी बात, महोदय, किसी भी मंत्री या बाहरी व्यक्ति द्वारा इस जघन्य अपराध को प्रेम प्रसंग का नाम देकर दबाया नहीं जा सकता। यहाँ पीड़ित का ध्यान भटकाने और मामले को हल्का करने के लिए चरित्र हनन की पूरी और बेहद आपत्तिजनक कोशिश है। किसी भी मामले को बिना जांच के प्रेम प्रसंग का पूर्ण रूप से दे देना न्याय संगत नहीं है। चौथी बात, महोदय, कोई भी बहन या परिवार का सदस्य अपने ही भाई के गुनहगार को कभी नहीं बचाएगा। एक पीड़ित का दर्द और उसके आंसू कोई नौटंकी नहीं होते हैं, वह उसका न्याय के लिए चित्कार है। यदि आपको लगता है कि मैं किसी अपराधी को बचा रही हूं, तो आप इसकी निष्पक्ष स्वतंत्र जांच सीबीआई या कोर्ट की निगरानी में जांच करवा लीजिए। सच अपने आप सामने आ जाएगा कि असली अपराधी कौन है और किसे बचाया जा रहा है। पांचवी बात, महोदय, मेरा उद्देश्य किसी निर्दोष को सजा दिलाना नहीं है। मैं केवल उस व्यक्ति का नाम ले रही हूं जिसने मेरे भाई की हत्या की है। कानून के सामने किसी भी अपराधियों का नाम लेना मेरा अधिकार है और मैं केवल न्याय की गुहार लगा रही हूं। महोदय, मैं कानून को मानने वाली एक देश की एक जिम्मेदार नागरिक हूं। मैं यहाँ अपराध
करने नहीं बल्कि अपने साथ हुए अपराध के खिलाफ न्याय मांगने आई हूँ। मुझे अपराधी बनने की सलाह देना कानून का अपमान है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस घटना को अत्यंत निंदनीय और दुखद पूर्ण बताया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभ्य समाज में ऐसी घटनाओं के लिए कोई स्थान नहीं है और ऐसी घटनाएं किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी चिंता करते हुए ये भी कहा कि तुम लोग इतना मीडिया पर नहीं बोलती फिर भी तुम्हें न्याय मिलता। ये इतनी जघन्य घटना है कि इससे पूरा प्रदेश दुखी है। तुम लोगों को केवल डीएम और एसपी तक बात पहुंचा देना चाहिए था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं और प्रशासन द्वारा हमें आश्वस्त किया है कि हमें बहुत जल्द ही न्याय मिलेगा और हमें भी अपनी सरकार के इनकाउंटर नीति, बुलडोजर नीति और फास्ट ट्रैक नीति पर भरोसा है और उम्मीद करते हैं कि हमें बहुत जल्द ही न्याय मिलेगा। फिर आपने बताया नहीं, ये आपने दो चीज़ें ऐसे बताई हैं। पहली आपने ये कहा कि कुछ तीखी बात हुई, दूसरी आपने संवैधानिक पद को पर सवाल खड़े किए अभी थोड़ा देर पहले। क्या ऐसी क्या बात हो गई थी जो आप इतना तीखा बोल रही हैं? ऐसा बातें जो है वो हमने पूर्ण रख दी हूँ, लेकिन बात ये है कि कुछ बातें होती हैं जो आपको कुछ हमें बस कार्रवाई चाहिए। जैसे हमें बोला जाता है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बुलडोजर चलता है, उनकी जो जीरो टॉलरेंस की बातें हैं वो सब पूर्ण रूप से होंगी और जैसे बोला गया है हमें यही है कि इस जून के लास्ट अंत तक हमें कार्रवाई पूर्ण रूप से देखने को मिलेगी। जैसे आपने कहा कि तीखी बात हुई, कुछ समझने में फ़र्क हो गया, क्या था ऐसी तीखी बात, क्या हुई थी? तीखी बातें बहुत कुछ होती हैं, जैसे कि अब हमारे वो जन्मदाता हैं, अब कुछ भी बोलेंगे उसे हमें समझना है और उसे हमें मानना है। किस अपराधी को बचा रही हैं? हम किसी को नहीं बचा रहे हैं। आपने अभी पढ़ा है कि आप किसी अपराधी को बचा रही हैं, आप नहीं पढ़ा है, अभी पढ़िए। ऐसा कहा गया ना? नहीं, उसमें कहा ना आपने कि अपराधी को बचा रही हो, तो किस अपराधी को बचाया गया? कौन से मामले में? इन्होंने बोला कि निर्दोष किसी के। नहीं निर्दोष। हाँ, जैसे कि अगर कोई कह रहा है कि अपराधी को बचाया जा रहा है, ठीक है, तो उस पे हम यही चाहते हैं कि कौन कह रहा है? जैसे कि ये कोई भी कहे, अगर हमारे आपने लिखा तो ये किसने कहा? जैसे कि ये हमको कहा गया है कि प्रेम प्रसंग की बातें हैं, ये कहा जा रहा है, आप लोग भी सुन रहे हैं और हमें भी वही। तो हम चाहते हैं कि अगर ऐसा लगता है, हमने जो नाम लिया है वो अगर आपको लगता है तो आप निष्पक्ष रूप से जांच कर सकते हैं, सीबीआई जांच रखवा सकते हैं कि आपको अगर ऐसा लगे। लेकिन हम जो नाम दे रहे हैं वो हमारा अधिकार है, क्योंकि हमने वो पीड़ा सहा है और हम उसे जानते हैं क्योंकि उसने बोला है। तो वो आपके तरीके से अब किस तरह वो जांच होना चाहिए, किस तरह मुझे न्याय मिला, बस मुझे ये है अंततः जैसे रवि यादव का हुआ है सेम अंततः प्रदीप बिंद और भोले राजभर का होना चाहिए। सवाल फिर भी वही है, अभी आपने उसमें फिर से पढ़ा है कि आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि आप भी किसी को बचा रही हैं, या तो कौन है वो लोग जिनको बचा रही हैं, या ऐसा किसने आपसे ये कह दिया? हम किसी को नहीं बचा रहे हैं। ऐसा कौन है? अगर आपको लगता है ऐसा कोई है तो बताइए, हम किसको बचा रहे हैं। पढ़ा तो आप ही नहीं। अच्छा, जाति को लेकर के क्या बात हो गई जिसमें आपने जिक्र किया है कि जाति के हैं, संवैधानिक पद पे है, ऐसा क्या कुछ हो गया? ये देखिए कुछ बातें जैसे कि हमारी वहाँ पे मुद्दे रखे गए, तो वहाँ पे कुछ बातें आई कि जो हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को नहीं बोलना चाहिए था। हालांकि वो गुस्से में रहे होंगे, उन्होंने हमको उस तरीके से डांटा जिस तरीके से उनको नहीं डांटना चाहिए था, और उन्होंने डांटा, लेकिन हम उसको स्वीकार करते हैं कि भाई क्या पता हमने भी ज़्यादा मीडियाबाजी की, उनको नहीं अच्छा लगा हो ज़्यादा, लेकिन हमको इतना है कि मीडिया ही हमारा सहयोग की है। हमें जो लगता है क्या पता उनको वो ना लगता हो, वो सोचे होंगे कि अगर यही थोड़ा शांतपूर्वक रहा होता तो अब तक कार्रवाई हो गई होती। मतलब मुख्यमंत्री जी ने आपको फटकार लगाई थी? हाँ, हमें फटकार लगाई थी। उन्होंने कहा कि डीएम और एसपी तक ये बात पहुंचा दी होती तो कार्रवाई हो जाती। आपको मीडियाबाजी करने की क्या जरूरत है? पहुंचाई थी डीएम एसपी के पास? हाँ। कार्रवाई हुई? नहीं, अभी तो नहीं हुई है, लेकिन ये है जिस तरह हमको आश्वासन अभी कल दिया गया है शाम को, कार्रवाई हमको 6 जून के लास्ट अंत में चाहिए। 6 जून सॉरी, ये जून के लास्ट तक हमको चाहिए, हर हाल में चाहिए।
और जैसे कहा गया, जिस तरह आश्वस्त किया गया है, जिस तरह उन्होंने बोला है कि कार्रवाई होगी, तो होनी चाहिए कार्रवाई। आप बहुत बार संतुष्ट हो गई हैं, फिर आप अग्रेसिव हो जाती हैं। इसके पहले भी आप संतुष्ट हुई थी जब कई लोग आपको मनाने आए थे। कब है सर? पुलिस अधीक्षक सर अब बताइए, यही बात सुनिए। सब हमारे साथ राजनीति तो कर, यहाँ पे आने के बाद ऐसे हमको आश्वस्त करके जाते हैं कोई अपराधी बचेगा नहीं, लेकिन कार्रवाई हो रही है? नहीं हो रही है। तो हमें, अगर आप जो यहाँ पे कोई भी कह रहा है, कोई कह रहा है कि रवि यादव निर्दोष था, कौन कहने वाला, ये सोचना चाहिए ना, इतना अपराध करने के बाद वो मरा क्यों निर्दोष था? वो मेरे भाई का अपराधी था इसलिए गया है। और जो मेरे भाई का अपराधी बाकी भोले राजभर है, प्रदीप बिंद है, ये लोग नहीं बचने चाहिए। हमारा बस यही गुहार है। सवाल, आप कप्तान से मिल करके आए थे, हमने बाहर कहा था कि मैं संतुष्ट हूँ, अब कार्रवाई हो जाएगी। कप्तान से मिल के आए? आर्मी साथ आप गई थी ना? आपसे जब पूछा गया तो आपने कहा कि हम संतुष्ट हैं, कप्तान से मिलने के बाद आश्वासन दिया है कार्रवाई होगी। सर संतुष्ट का मतलब ये नहीं है कि एकदम संतुष्ट हो गए हैं। मुझे अभी मेरे जान पे पूरा ये समझिए संदेह नहीं है कि मुझे मेरे जान से डर नहीं है। ये है कि अगर वो छूटेंगे तो मुझे मार देंगे, और वो डर मुझे ही नहीं मारेंगे, मेरे पूरी फैमिली को वो लोग ख़त्म कर देंगे। बस वही डर है। और मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप बस हमसे कहें कि कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी, आश्वासन पे आश्वासन। हमें आश्वासन नहीं, अब कार्रवाई चाहिए। 2 दिन पहले डीएम क्या गई थी? मुख्यमंत्री से मिलने के बाद आपका अनुभव कैसा रहा, थोड़ा संक्षेप में बताइए। लगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, या आप असंतुष्ट वहाँ भी रहीं? वहाँ पे जाने के बाद मैं एकदम समझ लीजिए टूट चुकी थी। इस तरह टूट चुकी थी कि मैं उसे व्यक्त नहीं कर सकती हूँ। मुझे लगा था कि मेरा सब जगह से रास्ता बंद हो चुका है, अब मैं क्या करूँगी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या पता इस डांट में भी एक कुछ हो। जैसे उन्होंने कहा है कि कार्रवाई होती है, मुझे अभी भी वो अब लग रहा है कि समझ लीजिए उसको हम पिता मान के चलते हैं कि हाँ उन्होंने हमको डांटा, और क्या पता हमने भी ज़्यादा कर दिया हो, कोई गलती मैंने की हो, उसके लिए हमको डांटा गया हो। बस अब यही है कि देखिए मुझे इंसाफ वही देंगे, हमारे प्रशासन और हमारी सरकार। अब यही गुहार है, जैसे हमारे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी बोलते हैं कि बुलडोज़र चलता है, बुलडोज़र चलना चाहिए, जल्द से जल्द चलना चाहिए, जबकि हो चुका है। अभी कहीं भी देखते होंगे आप लोग, वहाँ पे हो जाता है। हम जैसे कि अभी देख रहे हैं सूर्या के घर, जो सूर्य को मारे थे उनके घर गिर चुका है ना, हो गया है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे बुलडोज़र जल्द से जल्द मतलब 3 से 4 दिन में, 1 से 2 दिन में चलना चाहिए। तब हमको लगेगा कि हाँ कार्रवाई हो रही है। ठीक।